मैंने हांस को नहीं मारा है। राजकुमार कभी किसी इंसान की जान नहीं ले सकते। वही हुआ जो मैंने कहा था। तो इसका क्या मतलब है? एक बार की बात है। ये कहानी है लिटिल रेड राइडिंग हुड की। मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते हैं। जी हाँ, यही इस खूबसूरत कन्या का नाम है। तो इस कहानी में हम इन्हें हुड बुलाएंगे क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही लंबा नाम है। हुड निकली होती है दुनिया की सैर करने के लिए और जंगल में आते हुए उसे लग जाते हैं कुछ कांटे। उन्हें हटा के जो वो आगे बढ़ती है तो उसे मिलती है एक जादूगरनी जिसने की काला सा ड्रेसअप किया हुआ था एंड वो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मैजिक दिखाना चाहती हूँ, लेकिन हुड इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें नए जूते दे सकती हूँ। हुड कहती है कि मुझे नए जूते नहीं चाहिए। वो यहाँ से निकल रही होती है, लेकिन वो जादूगरनी फिर से उसके सामने आ जाती है, जबरदस्ती उसे जूते देने लगती है। मगर जूते देने की वजह वो उसके जूतों को और गंदा कर देती है। ये क्या? तुमने मेरे जूते बिगाड़ दिए। फिर जब हुड अपने जूतों को धो रही होती है तो वो बताती है कि मैं जूते वगैरह चेंज करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ और उसकी बातों से इरिटेट होके गलती से हुड से अपने जूते छूट जाते हैं और नदी में बह जाते हैं। फिर हुड यहाँ से निकलने लगती है और वो देखती है एक लड़की को जिसने कि उसके जूते पहन रखे थे। मेरे जूते हैं। यानी कि ये जूते इस लड़की ने ले लिए। हुड उसके पास जाती है और कहती है कि ये मेरे जूते हैं। वेल, इस लड़की का नाम होता है सिंड्रेला। और हुड उसकी आंखों में देखकर ये पता लगा लेती कि ये बहुत ही ज्यादा दुख में है। एक्चुअली सिंड्रेला एक ऐसे शहर में रहती है जहाँ पे सुंदर दिखने वाले लोगों को तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन जो अच्छा नहीं दिखता उन्हें बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से बदसूरत है भाई? वेल, उसकी एक स्टेप मॉम भी है और साथ ही 2 स्टेप सिस्टर्स एंड वो सभी उस पर अत्याचार करते हैं। यानी कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता। उसको एक कबूतर बहुत ही ज्यादा पसंद था, लेकिन वो बदसूरत था, इसीलिए उन्होंने उसे मार दिया। इस देश में कोई भी भद्दी चीज जिंदा नहीं रह सकती। और उसी को दफन करने के लिए सिंड्रेला यहाँ पे आई थी। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और साथ ही वो बताती है यहाँ के प्रिंस के बारे में। वो कहती है कि यहाँ के प्रिंस बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैंने उन्हें बस एक ही बार देखा है और मैंने ये सुना है कि वो पढ़े लिखे हैं और सुंदर बदसूरत में कोई फर्क नहीं करते। अगर मेरी उनसे शादी हो जाती है तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। इसके बाद मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। और आज रात को उसका मन भी था कि वो महल की डांस पार्टी में जाए, लेकिन ऐसे कपड़ों में वो कैसे जाएगी? उसके पास तो जूते भी नहीं है, साथ ही उसके पैर पे कई सारे कट लग रखे हैं। हुड जब पूछती कि तुम्हारे पैरों में कट कैसे लगे, तो सिंड्रेला का कहना था कि मेरी स्टेप सिस्टर ने मेरे जूते फेंक दिए और मुझे बेरीज लाने के लिए नंगे पैर भेज दिया। तभी यहाँ पे वही जादूगरनी आ जाती है। बहुत परेशान लग रही हो लड़की, ऐसे में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? और वो कहती कि अच्छा तुम डांस पार्टी में जाना चाहती हो, तो लो मैं तुम्हें नया गेटअप दे देती हूँ। वो उन दोनों को एक बहुत ही प्यारा सा गेटअप दे देती है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी उनके जूते। इसके बाद यहाँ पे आती है एक और जादूगरनी और वो कहती है कि मेरा जादू 24 घंटे के लिए चलता है, लेकिन ये जो काली वाली जादूगरनी है इसका जादू आधी रात को यानी कि 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। वेल, वो उनके लिए जूते ला सकती है, लेकिन इसके लिए उनके पैर में जूते भी होने चाहिए। हुड के पैरों में तो जूते हैं, लेकिन सिंड्रेला के पैरों में कोई जूते नहीं है। ओह नो, सिंड्रेला तुम तो नंगे पैर हो। जब तक तुमने पैरों में कुछ नहीं पहना होगा मैं जादू नहीं कर पाऊंगी। तो काली वाली जो जादूगरनी होती है उसे अपने जूते उसे देने पड़ते हैं। इसके बाद वो उनके लिए बहुत ही प्यारे कांच के जूते बना देती है और कहती है कि बदलते वक्त ये जिसके पैरों में थे उसके अलावा इन जूतों को और कोई नहीं पहन सकता। साथ ही वो ये भी क्लियर कर देती है कि 24 घंटों में उसके जादू का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन डांस पार्टी जल्दी चालू होने वाली है, तो पैदल जाते जाते तो रात के 12 वैसे ही बज जाएंगे। इसलिए काली वाली जादूगरनी ले आती है एक पंपकिन जिसके ऊपर होते कुछ चूहे। उनमें से एक चूहे को वो इस लायक बना देती है कि वो बात कर सके एंड उस चूहे को सारे रास्ते पता है, यानी कि महल के सारे गुप्त रास्ते उसे पता है। वो उन्हें रास्ता दिखाने में हेल्प कर सकता है। साथ ही वो काली जादूगरनी उस पंपकिन की एक घोड़ा गाड़ी बना देती है एंड उसी पे बैठकर वो आराम से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी किसी को टक्कर मार देती है और ये होता है हांस। उन्हें लगता है कि उन्होंने इसे मार दिया, लेकिन हुड को पता चलता है कि इसको हमने नहीं मारा है, बल्कि पहले से ही मरा हुआ है, किसी ने इसको यहाँ पे फेंक दिया था। अब उनका प्लान ये होता है कि रात के 12 बजे तक ये गाड़ी भी गायब हो जाएगी और साथ ही हम वहाँ से वापस भी आ जाएंगे, तो किसी को शक भी नहीं होगा। इसीलिए वो उसे छुपा देते हैं। और फाइनली वो लोग पहुंच चुके हैं महल में एंड यहाँ पे सिंड्रेला की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर्स भी आई होती हैं। उन्होंने मुझे देख लिया तो क्या होगा? पर हुड कहती है कि तुम्हारा गेटअप बिल्कुल बदला हुआ है, तो वो तुम्हें नहीं पहचानने वाले। इसके बाद हमें पता चलता है कि आज प्रिंस अपनी शादी के लिए एक लड़की को चूज करने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो राजा कहता है कि वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है, अब तुम्हें किसी और को पसंद करना होगा। एक्चुअली वो लड़की थी एक नौकरानी जिसका नाम था रेमी एंड किसी इंसिडेंट के चलते वो यहाँ से भाग गई है। प्रिंस चूज करता है सिंड्रेला को। आपके साथ डांस कर सकता हूँ?
एंड वो उसके साथ डांस करने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और राजा को बताता है कि हांस की मौत हो चुकी है। एक्चुअली हांस का काम था खूबसूरत औरतों के बाल काटना, और उनका कहना ये था कि उन्हें घोड़ा गाड़ी ने टक्कर मारी है, इसका मतलब उनका कातिल यहीं पे मौजूद है। अब जिसकी गाड़ी में खून मिलेगा उसे सजा मिलेगी, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि उस चूहे ने खून को पहले ही साफ कर दिया है। अब ये केस हो जाता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। राजा को किसी घोड़ा गाड़ी में कोई खून नहीं मिला, लेकिन हांस के घर पे उन्हें एक पत्थर मिला है जिसपे खून के निशान है, और हांस के सर के पीछे भी निशान है, यानी कि उस पत्थर से उसकी मौत करी गई है और बाद में उसे फेंक दिया गया ताकि ये लगे कि उसे किसी घोड़ा गाड़ी ने मारा है। इसका मतलब कातिल यहीं पे मौजूद है। साथ में उसके घर से मिली है कुछ चोटियां, जी हाँ, खूबसूरत लड़कियों की कटी हुई चोटियां। इसका मतलब कोई लड़की उनके पास बाल कटाने गई थी और उसी ने उसे मार दिया। तो यहाँ पे कुछ चोटियां मिली हैं, और जिन लड़कियों के बाल छोटे हैं इसका मतलब उनमें से किसी ने ही उसे मारा है। सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर भी यहाँ पे खड़ी होती है, तो हुड आगे आती है और कहती है कि ये चीज इसने नहीं करी है। तो यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर बताती है कि वो हांस के पास बाल कटवाने के लिए गई थी, लेकिन हांस ने उसकी चोटी ही काट दी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज क्लियर होती है कि वो एक बार पहले भी महल के अंदर आई थी ताकि वो राजकुमार को ये कह सके कि वो शादी के लिए उसे चूज करें, लेकिन उसने राजकुमार और हांस के बीच में कुछ बातें सुन ली थी। एक्चुअली होता ये था कि हांस सुंदर लड़कियों के बाल तो काटा करता था, लेकिन जो सुंदर लड़कियां उससे बाल नहीं कटवाती थी वो उन्हें ऐसा लुक दे देता था जिससे कि वो खूबसूरत ना लगे, यानी कि उनके बाल बुरी तरीके से काट देना। अब वो कहता है कि तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन हांस कहता है कि प्रिंस, मुझे भी आपका एक सीक्रेट मालूम है। एक्चुअली जब रिमी यहाँ से चली गई थी तो गुस्से में आकर प्रिंस ने अपने डैड यानी कि किंग का थ्रोन गायब कर दिया, क्योंकि उसके डैड कभी भी रिमी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक नौकरानी थी। तो यहाँ पे ये चीज प्रूफ हो जाती है कि प्रिंस ने उसका मर्डर किया है, इसीलिए प्रिंस को पकड़ लिया जाता है। लेकिन प्रिंस का ये कहना था कि वो तो उनके पास थे ही नहीं, वो जंगलों के नजारे देख रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। अब यहाँ पे एक बदसूरत सी औरत अंदर घुस आती है और वो कहती है कि प्रिंस सही बोल रहे हैं, वो सच में जंगलों में थे, क्योंकि मैंने भी उन्हें दूर से देखा था। लेकिन सभी लोग किंग को भड़काने लगते हैं कि ये तो एक बदसूरत औरत है, ये सच बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुड कहती कि ये कैसी बात हुई, अगर वो बदसूरत है मतलब कि वो झूठ बोल रही है, ये तो गलत है। किंग कहते कि देखो वो गरीब भी तो दिख रही है, हो सकता है कि वो पैसे के लालच में आकर ऐसा कुछ बोल रही हो। तो हुड को मिलता है एक कांटा, जी हाँ, ये उन्हीं कांटों में से एक है जो कि हुड को चुभे थे मूवी की स्टार्टिंग में। तो हुड कहती कि ऐसे कांटे तो जंगल में हो सकते हैं और ये प्रिंस के पास से मुझे मिला, इसका मतलब साफ है कि प्रिंस ने मर्डर नहीं किया, बल्कि वो तो जंगलों में थे। तो प्रिंस को इज्जत के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। अब मर्डर किसने किया इस बात का तो कोई आता पता नहीं है, लेकिन 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे तो सिंड्रेला और हुड यहाँ से निकल लेते हैं। सिंड्रेला के पीछे प्रिंस भी आते हैं और तभी सिंड्रेला का एक शू यहीं पे गिर जाता है, जो कि प्रिंस अपने पास रख लेते हैं। सो सिंड्रेला हुड को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानने लग गई है, तो वो उसे ले आती है अपने घर पे रहने के लिए। रात में हुड को आवाजें आती हैं कि कुछ लोग किसी के पीछे भाग रहे हैं। जब हुड जाके देखती है तो ये थी मार्को, सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर। वो हुड को बताती कि मैंने हांस का खून किया है और इसीलिए सभी लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। वो बताती कि मैं उसके पास बाल कटाने के लिए गई एंड तभी उसने मुझे हिट किया, मैं बेहोश हो गई एंड उसने मुझे एक और बार हिट किया, और जब मुझे होश आया तो हांस मरा हुआ था। हुड कहती है तो तुमने उसे कहाँ मारा, लेकिन मार्को कहती कि जब वो मरा तो मैं वहीं पे प्रेजेंट थी, इसका मतलब उसे मैं नहीं मारा है। तभी यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और हुड उसे उनके हवाले कर देती है। लेकिन हुड का मानना ये था कि मार्को ने मर्डर नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर किसी और ने किया है। वो लोग जब हांस के घर पे जाते हैं तो यहाँ पे हुड को मिलती है एक कांच की सैंडल की टूटी हुई हील। नेक्स्ट डे प्रिंस आते हैं सिंड्रेला के पास उसका जूता लेके एंड वो उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा ही जूता है, तो सिंड्रेला इसके लिए हाँ करती है। तो प्रिंस कहते हैं कि इसे गिरफ्तार कर लो। तब यहाँ पे हुड आती है और सिंड्रेला कहती है कि इन्हें बताओ कि मैं मर्डरर नहीं हूँ। तो हुड उसे कहती है कि तुम ही मर्डरर हो। हुड कहती है कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन ये बात कोई नहीं मानता था। पर जब हांस ने तुम्हें देखा तो तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करी, उसने तुम्हें भी अपने घर पे बुलाया एंड वो तुम्हारे बाल भी बिल्कुल उसी तरह काटने वाला था, लेकिन तुमने अपनी जान बचाने के लिए उस पर अटैक किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो इस चीज से बचने के लिए तुमने एक लेटर लिखा हांस की तरफ से मार्को को बुलाते हुए, एंड जब मार्को यहाँ पे आई तो तुमने मार्को पे भी अटैक कर दिया। लेकिन तुमने जिस कांच की सैंडल से अटैक किया था उसकी हील का टुकड़ा वहीं पे टूट के गिर गया। इसके बाद तुमने उस टूटी हुई हील को वहीं पे गाड़ दिया जहाँ पे तुमने अपने प्रिजन को गाड़ा था। फिर वो उन दोनों जादूगरनियों को भी बुला लेती है। अब सिंड्रेला के पैर में 2 कांच की हील थी और अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं तो जादूगरनी का जादू भी खत्म हो जाता है। उसके पैर की एक हील नॉर्मल जूते में बदल जाती है और जो हील प्रिंस के पास थी वो भी एक नॉर्मल जूते में बदल जाती है। हैंस प्रूव्ड सिंड्रेला ही मर्डरर है।
साथ ही उसके पैरों में जो चोट के निशान है वो उसे तभी लगे थे जब वो अपने जूते गाड़ने के लिए जा रही थी। तो फाइनली सिंड्रेला को हो जाती है जेल। अब प्रिंस यहाँ से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे हुड उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। वो बात बताती है रिमी की। वो कहती है कि रिमी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और हैंस ने उसे भी अपने पास बुलाया था। उसने उसके बाल काटने की ट्राई करी, लेकिन रिमी ने बहुत ही बहादुरी से उसे फाइट करी। लेकिन इस फाइट के दौरान रिमी के फेस पे एक कट पड़ गया, इसीलिए वो यहाँ से निकल गई, क्योंकि इस शहर में बदसूरत लोगों की कोई जगह नहीं है। इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है। वो जो बदसूरत औरत थी जिसने कि प्रिंस के सपोर्ट में गवाही दी थी, वो और कोई नहीं बल्कि रिमी थी। प्रिंस उसे देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम आखिर यहाँ से क्यों निकल गई थी। तो वो कहती कि मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो चुकी हूँ एंड आपको तो कोई भी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, तो आप आखिर मुझसे क्यों शादी करोगे, मेरे इस शहर में कोई जगह नहीं है। लेकिन प्रिंस कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। वो हुड को इस चीज के लिए थैंक्स कहता है एंड फिर सभी लोग हुड को टाटा करते हैं, क्योंकि हुड यहाँ से निकल रही है अपने आगे के सफर पे। सफर के एंडिंग में भी हुड को कांटे चुभते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप।